बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आज बात करेंगे, एक तो मुल्क में जो सियासी हलचल है वो बढ़ चुकी है हर तरीके से। अब जो है ना, तमाम जमातें मैदान में आ चुकी हैं और तरीके इंसाफ है उसको वैसे ही दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात खबर ये है कि नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालफिन से इत्तेहाद का फैसला है और MQM के साथ तो इत्तेहाद भी हो चुका है। तो ये एक बात सामने आ रही है। ये भी सारा कुछ जो है वो कराची में, ख़ासकर कराची हैदराबाद में, ये तहरीके इंसाफ का ज़ोर तोड़ने के लिए है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि उसकी वजह ये है कि तहरीके इंसाफ इलेक्शन होंगे तो ये सारे मिल भी जाए ना, तो तहरीके इंसाफ की पोजीशन जो है वो सबसे बेहतर है शहरी इलाकों में हर हवाले से। तो ये तो इस तरह की सूरत हाल पूरे मुल्क में है। अब तो देहाती इलाके हों या जो भी हो, उसमें सूरत हाल तो ऐसी है। इसी वजह से आप देखें कि शायद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि तहरीके इंसाफ एक हकीकत है और लीडर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि तहरीके इंसाफ की देखें आप, जब तक आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक अवाम में मकबूलियत कम नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये बार बार बातें की जा चुकी हैं कि ये जब होता था ना पहले कि इलेक्टेबल तोड़ लिए गए तो ऐसा हो जाएगा, ये इमरान खान ने मिथ ही तोड़ दी है। ये तो मामला ही ख़त्म हो चुके हैं। ये इस पर जो है ना वो बहस ही नहीं की जा सकती। ये आपको इलेक्शन के दौरान पता चल जाएगा। और दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी बात की और उन्होंने कहा हमारे मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हो खुश आमदीद कहेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा तरीके इंसाफ से हुकूमत नहीं चल रही थी इसलिए इक़्तिदार से हटाया। बंदा पूछे, आपसे तो सिंध की हुकूमत नहीं चली। जो सिंध की हालत है वो तमाम सूबों से बदतरीन है। जो आप ये बातें कर रहे हैं नहीं चल रही थी। आपने 16 माह में जो PDM की हुकूमत आई, इसने कौन सा ऐसा तीर मारा जो अवाम को बेहतरी की जानिब लेकर गया हो? कोई ऐसा एक इकदाम दिखा दें, आप बता दें कि आपने ये बेहतर किया। आपने तो अवाम का बुरकस निकाल दिया। आपका बेटा इंटर्नशिप पे आया और उसको दौरे करता रहा। ये तो सारी अवाम को पता है। आप कैसे ये चीज़ें कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ से हुकूमत नहीं चल रही थी? 6 की गिरोह से मुल्क तरक्की कर रहा था, आप कह रहे हैं हुकूमत तरक्की नहीं कर रही, हुकूमत नहीं चल रही थी। पेट्रोल जो है वो 150 रुपये पे फिक्स कर दिया था। बिजली के रेट जो है वो आपके सामने हैं। सब कुछ उन्होंने अवाम के साथ, और यही IMF उनकी सारी चीज़ें देख रहा था और सारा कुछ। और यही अब IMF आपकी 16 माह की हुकूमत में भी अदम-ए-एतमाद कर रहा है। अब वाली हुकूमत में जो निगरान बैठी है उस पर भी अदम-ए-एतमाद कर रहा है। रिपोर्टें पुरानी पेश की जा रही हैं। तो ये चीज़ें अब आवाम को नज़र आ रही हैं। महंगाई कहाँ थी, कहाँ पर चली गई, ये आप बताएं। आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं चल रही थी। असल में बात यह है कि आपका रोटी पानी नहीं चल रहा था। आपको जैसे खांचे मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिल रहे थे। इसलिए 16 माह में जो इस मुल्क का हाल कर दिया गया वो ये अवाम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और दूसरा, मैं एक और आपको बात बताऊं, ये जो गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं ना, ये सियासी इत्तेहाद बन रहा है, ये सियासी इत्तेहाद बन रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल में ये डरे हैं तहरीके इंसाफ से। आप देखें कि लाहौर में तहरीके इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे पड़ने शुरू हो गए हैं और बाकायदा तौर पर ये पकड़ा जा रहा है जो इनके एक्टिव कारकुन हैं। तो बात ये है कि एक तरफ तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है, वो दंदनाते फिर रहे हैं, और मुल्क की सबसे बड़ी इस टाइम जो जमात है उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। जबकि चाइना, अमेरिका ने भी ये बयान दिया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे नहीं पता अमेरिका की आंखों में कुकरे आए हुए हैं कि वो उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ मालूम है। बाकी वो सारी चीज़ें बाज कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान उनके मफादात के हक़ में नहीं है, इमरान खान पाकिस्तानी कौम के मफाद के हक़ में है, इसलिए उनको इन जैसे लोगों की ज़रूरत है जो अब इकरार कर रहे हैं हमने हुकूमत गिराई। हमने कैसे हुकूमत गिराई ये भी सब लोगों को मालूम है, कैसे लोग खरीदे गए। तो ये, और एक और आपको मैं बात बताऊँ, लाहौर में ख़ासकर क्रैकडाउन जो है ना उसकी एक और वजह भी है।
उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब को ये बताया गया है कि लाहौर में आप कहीं से भी नहीं जीत रहे, और मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ खानदान के जो लोग हैं वो बाकायदा हल्के अब बाहर ढूंढ रहे हैं कि कौन से हल्कों से इलेक्शन लड़ा जाए जहाँ से बासानी इलेक्शन जीत जाया जाए उसके, क्योंकि लाहौर में इनकी पोजीशन कोई नहीं है जो अब तक की सूरत हाल है। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? वोट तो आम आवाम ने डालना है ना जाकर, तो आम आवाम ये जान चुके हैं, आम आवाम ही आपको वोट नहीं देना चाहते। आपके बारे में उनकी जो राय है, जो आपकी 16 माह की हुकूमत गई है, जो तमाम तर जमातों का इत्तेहाद था, तो वो तो आवाम ने देख लिया है। अब आवाम को आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो लिहाजा ये आप बात लिख ले, जब भी इलेक्शन होगा, जब अवाम वोट डालेगी, और ये मैं आपको बात बता दूं 60% से ऊपर टर्नआउट गया तो यकीन करें इनके यहाँ सफ़े मातम बिछ जाएगा, ये याद रखें आप। और एक और आपको खबर देता चलूं कि पंजाब भर में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और 4 रोज़ा सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि स्मोक पर ये हमारी बदकिस्मती रही है। ये मैं सिर्फ इस हुकूमत पर तनकीद नहीं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने कोई भी किसी भी हुकूमत ने अमली इकदाम नहीं किया, ये सबसे बड़ा मसला है। और ये जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे तो जो नज़र आ रहा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि फिर एक मरतबा जो लोग हैं उनकी दिहाड़ियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, 4-4, 5-5 लाख रुपया देकर लोग बाहर आते रहे कि वरना 9 मई में डाल देंगे। तो ये ऐसी जो सूरत हाल है, जो भी सामने 9 मई में मुलव्वस है, जिम्मेदारान हैं, जो उनके गिरद घेरा तंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिसको चाहें उसको सानिया 9 मई में डाल दें। तो ये तो एक जुल्म है कि आप किसी बंदे को मालूम भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, आप उसको डालें और उसको मार मार कर अदमुआ कर दें और अपनी मर्जी के बयानात लें। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान की कि जो यहाँ पर ये सलूक हो रहा है। और दूसरा, एतजाज हसन साहब ने ये बात बता दी है कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है, तायात नाअहली, वो आईनी तरमीम के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती, ये जो मर्जी कर लें। तो अब देखेंगे कि चूँकि वैसे तो आइन को वैसे ही हमने पसे पुश्त डाला हुआ है, 90 रोज़ में KP के पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए, ये भी हमारे सामने है। 90 रोज़ में मरकज़ की जो मरकज़ी असम्बलियाँ टूटी हैं उसके भी इंतखाबात नहीं हुए, ये भी हमारे सामने है। तो मैं एतजाज हसन साहब की ये बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अब आइन को कुछ नहीं समझा जा रहा, अब तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो लिहाजा जो ताकतवर है वो अपना जोर चला रहा है और ना अदालतें उस पर कोई फैसला दे पा रही हैं, निचली से लेकर ऊपर वाली अदालतों तक। तो ये तो अवाम में एक मायूसी है, लेकिन देखें आइंदा दिनों में बनता क्या है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसराइल की जो बर्बरियत है वो वैसे ही जारी है। अब तमाम अदारे जो हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि इसराइली हमलों से गज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। ये देखें आप कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तस्दीक कर रहा है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए कि एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, इतनी बड़ी तादाद में शहादतें 10,000 से तजावज़ कर चुकी हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं, और इसराइल रुक नहीं रहा। इसराइल का मुकम्मल प्रोग्राम है गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्ज़ा किया जाए और एक रियासत बन जाए, ये उनका प्लान है। और इसके ख़िलाफ़ आप देखें कि इनके इस प्लान के ख़िलाफ़ यहूदी खुद अमेरिका में मुजाहरे कर रहे हैं, दुनिया भर में के ममालिक में मुजाहरे कर रहे हैं, खुद इसराइली जो हैं वो 50% जो हैं वो इसके मुखालिफ हैं। लेकिन नई इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना खेल रही है और बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, जमाइमा खान भी जो है फ़लस्तीनियों के जुल्म पर जो है, फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर बोल पड़ी हैं और उन्होंने कहा, बाज़ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी इसराइल के हक़ में वो बयानात दे रही हैं। आज खुलकर सारे तमाम अखबारात में मौजूद है, तमाम वेबसाइट पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि जमाइमा खान ने कहा है कि गज़ा पर इसराइल की बमबारी से यूक्रेन जंग से ज़्यादा शहरी कत्ल हो चुके हैं, अब तो होश के नाखुन लें। तो बात यह है कि हर जो शख्स है, जो शऊर रखने वाला है, जो इंसानियत का जिसके दिल में
दर्द है वो इस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन हमारे मुसलमानों को अमली भी कदम उठाना पड़ेगा। मुसलमान ममालिक को कुछ नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जंग करें, आप उनकी चीज़ों का बाइकाट कर सकते हैं, उनसे बाकी मामला आप उनसे सफारती ताल्लुकात तोड़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे से तो बेहतर जनूबी अफ्रीका है जिसने अपने सारे सफारतकार बुला लिए हैं वहाँ से, और मुस्लिम ममालिक देख लें आपके सामने हैं, वो सिर्फ बयानात की हद तक है, और वहाँ पर जुल्म जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला के यहाँ जो बंदा जुल्म को रोक नहीं रहा, जुल्म होते हुए देख रहा है, वो भी उतना बड़ा ही जालिम कहलाता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।